जय श्रीमन्नारायण। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कोई किसी भी देवता का उपासक हो, चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो, कोई म्लेच्छ भी क्यों ना हो, लेकिन जब वह मरेगा तो उसकी गति कैसी होगी और किसकी गति अच्छी होगी, किसकी गति कैसी होगी। तो आइए, जब वेद आदि शास्त्रों का अवलोकन करके उसके अनुसार से हम विचार करते हैं, तो सबसे पहले तो म्लेच्छ इत्यादि जो सनातन धर्म से इतर प्राणी हैं, उनकी तो दुर्दशा कहने लायक भी नहीं होती है। वो स्वयं धर्मराज के जो यमदूत हैं उन्हें कोड़े मारते हुए नरक में ले जाएंगे और वहाँ पे उनकी अच्छी खासी व्यवस्था भगवान श्री राम के परम भक्त, जो भगवान नारायण के परम भक्त, जो परम वैष्णव हैं, 12 महाभागवतों में यमराज हैं, वही यमराज उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था, खातिरदारी इत्यादि करेंगे। तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अब हमारे सनातन जो वैदिक धर्म को मानते हैं, वेदादि उपनिषदों आदि का जिनका वचन परम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, वैसे जो सनातन धर्मावलंबी जो जनता हैं, जो अपने अपने देवतांतरों का उपासना करती हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में यह पता चलेगा आपको कि चाहे कोई भी देवता का उपासक क्यों न हो, वह अविधि पूर्वक परम सत्ता भगवान श्रीमन नारायण का ही उपासक होता है। देवताओं में खुद कोई समर्थ नहीं होते, उनका समर्थ भगवान का ही दिया हुआ है। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि विधि ही विदिता, हरि ही हरिता, हरि ही हरिता जय दिए। यानी भगवान विष्णु जो परम विभूति हैं, परम सत्ता जो परब्रह्म है, उन श्रीमन नारायण भगवान जो वैकुंठनाथ हैं, उन्हीं का अंश रूप से विराजमान जो इस हमारे एक ब्रह्मांड के जो अधिनायक, जो सत्वगुण अभिमानी गुणावतार भगवान विष्णु हैं, स्वयं वे भी परम सत्ता भगवान श्री राम के अंश मात्र हैं, विभूति मात्र हैं, और वे स्वयं उनकी उपासना करते हैं। तो यहाँ विधि ही विदिता, ब्रह्मा को ब्रह्मा का पद, विष्णु को विष्णु का पद, और हर यानी भगवान शंकर को शंकर का पद, और वो समस्त शक्तियाँ जिनके द्वारा प्राप्त हुई हैं, ऐसी जो परम सत्ता भगवान श्रीमन्नारायण या भगवान श्री राम हैं, उन भगवान श्री राम का ही समस्त रूप है, क्योंकि वे सर्वरूप हैं। वे समस्त जो कुछ भी है उसकी आत्मा के रूप में भगवान श्री राम ही हैं। इसलिए समस्त रूप उनका शरीर है, इसलिए सब कुछ उन्हीं का रूप है। समस्त नाम भगवान श्री राम के ही नाम हैं, समस्त रूप भगवान श्री राम के ही रूप हैं। तो चाहे आप किसी भी नाम रूप का आश्रय लें, अविधि या अविधि पूर्वक आप इनडायरेक्टली भगवान श्री राम की ही उपासना करते हैं। तो इसका फल क्या होता है? तो फल लिमिटेड होता है। जैसे कोई देवताओं के इंद्र की उपासना करके कुछ प्राप्त कर ले, तो इंद्र के रूप में उसके अंतर्यामी जो भगवान श्री राम हैं, उपासना उन्हीं की हो रही है, वरदान भी भगवान श्री राम की ही कृपा से प्राप्त होगा। लेकिन इंद्र जो स्वयं एक जीव मात्र है, भगवान की कृपा मात्र से इंद्र